बेटियां बाप को कितनी प्यारी होती हैं ना। और अहमद की एक ही बहुत बहुत अच्छी आदत है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसने अपने बेटों में और बेटियों में कभी फ़र्क नहीं किया, कभी भी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता। और सुबह सुबह मैंने दूध को बॉयल करना था लाजमी, क्योंकि एसी वाले रूम में मैं रात को दूध को ना अपने पास ही रख लेती हूँ और उसके बाद जो है ना सुबह उठकर मैं एक दफ़ा बॉयल कर लेती हूँ, ठीक है। और मेरा असद अली जो था वो अभी तक भी सो रहा था, और गुड़िया मेरी जो थी ना वो एक दफ़ा सो कर उठ गई थी और ये ऊंचा ऊंचा ना रो रही थी। तो मैंने कहा यार जाके देखो मेरी मानो क्यों रो रही है। तो इसको मैंने आकर देखा, ये बिल्ली मानो मुझे कह रही थी कि बस मुझे बाहर निकाल दो, मैंने अभी सोना नहीं है, जो मेरी नींद है अभी वो मैंने पूरी कर ली है। वो बिल्कुल भी सोने के मूड में नहीं थी। खैर इसको मैं फिर भी कोशिश कर रही थी, मैंने कहा बस थोड़ी देर अभी के लिए सो जाए। और मेरे रूम का जो हाल है ना वो इतना कोई मतलब कि लंडा बाज़ार बना हुआ था, इंतहाई लंडा बाज़ार बना हुआ था। सुबह सुबह ना तो बच्चों ने मुझे कोई खिलारा उठाने दिया, ना तो मुझे कोई डस्टिंग करने दी, ना मुझे कोई सफाई करने दी, ना मुझे कोई बिस्तर उठाने दिया। इस मेरी गुड़िया ने इतना हाल मेरा बुरा किया हुआ था। खैर मेरी जैसी जो भी माएँ होंगी वो अपने बच्चों को ज़रूर इस तरह मतलब कि टाइम पहले देती होंगी, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं सब अपना काम काज छोड़कर सबसे पहले अपने बच्चों को टाइम देती हूँ। क्योंकि बच्चों को टाइम देना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ही उम्र होती है बच्चों को माँ बाप का प्यार लेने की। उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ सर पे पड़ जाती हैं और बहुत सारे इस तरह के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं कि बच्चे बस अपनी कश्मकश में शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जी मेरे बच्चे जो थे ना वो खेल रहे थे, मेरी गुड़िया और असद अली, मैंने दोनों को चेंज कर दिया था। और जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि मैं अपने बच्चों को लाजमी टाइम देती हूँ, ठीक है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माएँ उन्हीं उसकी तरबियत खुद करती हैं, ठीक है। और मेरी आदत है कि मैं बच्चों को टाइम दूँ। जब मैं बच्चों को टाइम देती हूँ ना तो उसी दौरान मैं अपने बच्चों को ना छोटी बड़ी गलत सही चीज़ों का मैं ज़रूर उनको बताती हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चों की जो दिमाग होता है ना वो एक खाली तख्ती की तरह होता है। उनको कुछ समझ नहीं होती, उनको कुछ पता नहीं होता गलत सही क्या होता है, गलत काम क्या हमने करना है, सही काम क्या होता है। तो एक माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि बच्चों को अच्छी तरबियत देना, अच्छा उनको मतलब कि आदतें उनके दिमाग में डालना, क्योंकि जो हम माएँ जो हैं बच्चों को जो तरबियत देंगे बच्चे वो ही आगे जाकर करेंगे और वो ही कुछ सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जी मैं यहाँ ये बच्चों के जो सेफ अलमारी में कपड़े पड़े हुए थे, ईद के जो बचे हुए थे, जो उन्होंने मतलब मेरी आदत है कि मैं हमेशा एक्स्ट्रा सूट ही बच्चों के बनाती हूँ। तो बच्चों के जो ड्रेसेस मेरी स्माइका के थे ना उसको मैंने उठाकर हैंगर से मैंने निकाल कर इसको तह लगाई और इसको मैंने वापसी जो है ना वो मैंने क्लोज़ करके रख दिए थे, क्योंकि कहीं आना जाना होता है तो मैं बच्चों के अपने कपड़े जो है ना बच्चों के लिए मैं लाजमी मैं रखती हूँ, क्योंकि अचानक कहीं आना जाना पड़ जाए तो बच्चों को एक न्यू ड्रेस लाजमी उनका होना चाहिए। मतलब एक नहीं, 2-3 ड्रेस होने चाहिए। उसके बावजूद और भी मेरे बच्चों के माशाल्लाह बहुत सारे ड्रेसेस हैं, लेकिन बच्चों के लिए मैं ज़रूर शूटिंग वगैरह भी उनकी जो है ना वो तह लगा के आने जाने के लिए मैं ज़रूर रखती हूँ। और यहाँ पर जी मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करवा लिए थे, ठीक है। सारे मेरे कपड़े हो गए थे प्रेस और उसके बाद मैं इनकी सेटिंग कर रही थी, इनको सेफ अलमारी के अंदर इनको हैंगर के साथ हैंग कर रही थी, ठीक है। क्योंकि बाहर मेरा इतना खिलारा था पड़ा हुआ बहुत ज़्यादा। मेरी एक छोटी सी जगह है और उसको अच्छे से समेटो ना, उसको रखो ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं एक चिड़ियाघर सा बना हुआ है। खैर यहाँ पर मेरी सारा मतलब कि मेरी काम वाली बेचारी ने कपड़े वगैरह जो थे ना वो प्रेस कर दिए थे। उसके बाद मेरे असद अली मेरे मुबशिर के कुछ कपड़े थे, कुछ मायका के कपड़े थे जो बिल्कुल न्यू थे, मैंने सारे पे उठाकर इनको तह लगाकर इनको ना उनके समेट कर मैंने रख दिया था। और मेरे डोर का हाल चेक करो यार, सेफ अलमारी का जो मेरा दराज था ना उसका हाल इतना बुरा हुआ था, इतना बुरा हुआ था। मैंने सारी जो थी ना कपड़े मैंने अपने निकाल कर मैंने इसको जो प्रेस करने वाले थे वो मैंने प्रेस कर लिए, ठीक है। और जो नहीं प्रेस करने वाले थे उसको मैंने वैसे ही हैंगर कर मैंने ना उसको ना हैंग कर दिया था। अच्छा मेरी आदत है अभी घर में जो भाई कपड़े वगैरह पहनती हूँ ना मैं ज़्यादा प्रेस करके नहीं पहनती, क्योंकि घर में बच्चों के साथ रहना, काम करना, जिम्मेदारियाँ देखनी, हस्बैंड को टाइम देना, उनकी जिम्मेदारियाँ संभालनी, उनको टाइम देना, मतलब उनको टाइम से खाना दो, टाइम से कपड़े दो, बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं छोटी छोटी कि हमें कुछ समझ नहीं आती कि हम अपने आप को किस तरह संवारें। खैर यहाँ पर मैंने अपना दराज जो था ना वो तो मैंने संवार लिया था और वो मैंने अपना साफ़ सुथरा कर लिया था। और ये नहीं है कि मैं अपने आप को टाइम नहीं दे
अपने आप को मैं टाइम ज़रूर देती हूँ, लेकिन काम के दौरान काम, अपनी केयर करने के वक्त मैं अपनी केयर करती हूँ। मैंने ना एक अपना ना टाइम टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। हस्बैंड जब आ जाए तो सब काम छोड़ देने हैं, वो हस्बैंड को टाइम देना है, ठीक है। उनको जो चीज़ की जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मैंने चीज़ उनकी पूरी करनी है, उनको देनी होती है। कपड़े मांगने हैं, खाना वगैरह वो मांग रहे हैं या उनकी ज़रूरत की कोई चीज़ है तो मैं उनको एक टाइम से मैंने उनको लाजमी देनी होती है, क्योंकि उनकी तरफ से मुझे कोई नाराज़गी ना हो, ठीक है। उसके बाद जब बच्चे जब घर में होते हैं तो बच्चों को मैं लाजमी टाइम देती हूँ। अपनी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो मैं एक अलग टाइम मैंने बनाया हुआ है। वो टाइम मेरा ये होता है कि बच्चे स्कूल चले गए हैं, छोटे जो मेरे 2 बच्चे माशाल्लाह हैं वो सो जाएं दोपहर के टाइम, और हस्बैंड जो है वो वैसे भी सुबह मतलब कि खैर ऑफिस से अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तो दोपहर का एक टाइम होता है जहाँ मैंने अपने आप को टाइम देना होता है। मेरी कोई ज़रूरत की चीज़ है तो वो मैंने पूरी करनी होती है। अगर मैंने कोई अपना कोई हेयर कलर या मैंने कोई मतलब कि अपना अपने ज़ात के लिए जो मैंने अपना काम करना है, या मैंने कुछ अपना अपने बूथे को या अपने आप को संवारना है, तो वो भी मेरा एक दोपहर का टाइम होता है। तब मैंने अपने आप को करना होता है भाई, अपनी केयर भी बहुत ज़रूरी होती है। खैर यहाँ पर जी मेरे बच्चे जो थे ना वो आइसक्रीम की डिमांड कर रहे थे, और अहमद ने बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर आए थे, अहमद बच्चों के लिए, और वो मुझे कह रहे थे कि आपने खाई है। मैंने कहा नहीं भी, मैंने नहीं खाई, ठीक है। क्योंकि असद अली मेरा जो था ना वो आइसक्रीम माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाता है, ठीक है। और यहाँ पर चेक करें कि वो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो वो कैमरे के सामने लाकर दिखा रहा था कि मम्मा सबसे पहले मेरी वीडियो रिकॉर्ड करो। तो उसके बाद जी मेरी वाली जो आइसक्रीम थी ना वो मेरा चुना मुन्ना जो छोटा असद अली है ना वो लेके बैठ गया था कि मम्मा आपने नहीं खानी, मैंने खानी है आपकी, ठीक है। मैंने कहा चले बेटा ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप खा लो जी, कोई बात नहीं। अच्छा जी, शाम के टाइम जो था ना मेरी तबीयत कोई डाउन हो गई थी, और अहमद को मैंने कहा था कि यार आज थोड़ा सा ना मुझे बाहर से घूम फिरा के लेके आओ। तो बाहर मुझे घूमने के लिए लेकर गए थे, घुमाने के लिए सॉरी लेकर गए थे। तो वहाँ पर जी मेरा दूध और दूध सोडा बोतल डाल के, आप लोग जानते होंगे, वो मैंने अहमद को फरमाइश की कि भाई यार मुझे ना दूध सोडा मुझे एक मग्गा बना हुआ मुझे पिला दे। तो साहिब ने भाई हम पिलाने से इनकार कर दिया, और मुझे कह रहे थे कि सारा टोटली मटेरियल जो है ना मैं घर लेके जाऊंगा, अपने हाथों से बना के दो, खुद भी पियो और हमें भी पिलाओ, ठीक है। तो चले, मैंने कहा ठीक है, ये भी ठीक है। घर में जाकर सब फैमिली जो है ना बच्चे सारे पियेंगे इकट्ठे बैठकर तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने ना दूध सोडा बनाकर तैयार कर लिया था, ठीक है। और सब ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती मौज मस्ती के साथ पिया, बहुत जायका अच्छा था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।